So good morning, dear students. Standard 12th, English, first language. Poem number 2, dear students. An elementary school classroom in a slum, dear students. This is the poem related with the children. Children that under the burden of poverty, under the burden of not seeing the world, the real world that you are seeing, the nature, the beauty, the sun, or the material things and the beautiful things around us. But here, the children are very poor. They are really living in uncertainty. They are in a, we can say that elementary slum schools look a pathetic and miserable condition. The boys, the children are in a miserable condition, dear students. They have a pale faces. Their disorderly hairs looks like rootless weeds. They are stunned figures with twisted bones, inhering disease of their parents. They belong to the dirty world of cramped halls. The map of the world on the wall symbolizes the world of the powerful, rich and important people. The gap between the two worlds can be bridged in this. Children are removed from their dirty surroundings and made to enjoy fresh air and have a physical as well as mental development. तो यहाँ पे ये जो पोएम है डियर स्टूडेंट्स, ये स्टीफन स्पेंडर ने लिखी हुई बहुत ही एक अच्छी पोएम है। यहाँ पे बच्चों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से एक क्लासरूम के अंदर जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं स्लम एरिया के अंदर, और उसने कुछ नहीं देखा जो हम सब ने देखा है, जो दुनिया देखी है, जो आजू बाजू की भौतिक सुविधाएं हम लोग देखते हैं, जो नेचर हम लोग देखते हैं, जो एंजॉय करते हैं, सब कुछ इन लोगों के पास नहीं है। बस ये लोग अपनी परेशानी में, अपने बर्डन में, अपने अनसर्टेनिटी में, अपने पेरेंट्स से मिले हुए जो भी डिसीज़ है उसके अंदर, उसके लिए ये जो दुनिया है, ये बाहर की दुनिया कुछ उसको पता नहीं है क्या है। तो ऐसी एक ये पोएम है। यहाँ पे बहुत सारे परेशानियाँ हैं। कवि ने यहाँ पे, पोएट ने उसको अलग अलग एंगल से बताया गया है कि कहाँ इस बच्चों को किस तरह से यहाँ पे एक कंपैरेटिवली बताया गया है कि आज कहाँ पे ये हम लोग किस हालत में है, और यहाँ पे जो ये बच्चे हैं और किस हालत में, जो ये पुअर पीपल के बच्चे होते हैं, जो स्लम्स एरिया के बच्चे होते हैं, उसकी हालत कैसी है। और वहाँ पे उसके अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, उसके अलग अलग जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे, उसको यहाँ पढ़ाई से या कुछ ऐसे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। दीवार के ऊपर भी किसी ने गिफ्ट्स दिया हुआ जो क्लासरूम है, उसके अंदर शेक्सपियर की फ़ोटो है। और शेक्सपियर तो महान ड्रामेटिस्ट, पोएट्स, बहुत सारी नॉवेल्स, ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़, बहुत सारा फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वी कैन से दैट। तो ये सब उसने किया है, मगर शेक्सपियर के उसके दिमाग में कोई मायने नहीं है। एक तस्वीर है, ओके, वो लोग देखते हैं क्लासरूम के अंदर। एक मैप है पूरे वर्ल्ड का, ओके। अब वर्ल्ड का जो मैप है उसके लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए है कि ये वर्ल्ड, ये कंट्री, ये यहाँ पे आया है, उसके लिए कुछ नहीं है, ओके। तो ये सब जो वहाँ पे वॉल पे लगाया हुआ है, वॉल भी कैसी है, एकदम डस्ट वाली है। उसका जो सरफेस है बैठने का, वो भी, क्योंकि स्लम एरिया की स्कूल है, ओके, तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। हाँ, बच्चे बाहर देखते हैं, विंडो के बाहर देखते हैं, और वहाँ से कुछ नया कि हमको भी कुछ मिले, ओके। जो बाकी के जो स्टूडेंट्स है, बाकी के जो लोग हैं, उसको जो अच्छा मिल रहा है, हमें भी अच्छा कुछ मिले, ओके, ऐसा भी वो लोग सोचते हैं, परंतु यहाँ पे उसको कुछ ऐसा मिलता नहीं है। तो कंडीशन वर्स है, ये वर्स कंडीशन जो है ये बहुत ही अच्छी तरह से स्टीफन स्पेंडर ने डिस्क्राइब किया है डियर स्टूडेंट्स। फिर जो स्लम
जो स्कूल्स है उसके अंदर जो डिफरेंट स्टूडेंट्स है उसकी थिंकिंग क्या है, किस परेशानी से वो लोग गुजरते हैं। हाँ, जैसे लगता है दे आर सिटिंग इन हीप्स ऑफ द डर्टी डर्टी थिंग्स। तो ये पूरी एक दर्दनाक पोजीशन है। एक उसके चेहरे देखो तो पैल जैसे डिसेबल है, कोई साइनिंग नहीं है फेसिस पे। उसके हेयर देखो तो एकदम मुरझाए हुए, एकदम जिसको कॉम्ब नहीं किया बराबर, और एकदम गंदे। तो ये फेसिस, ये हेयर, ये सब कुछ उसका जो है ये पूरा एक माहौल होता है स्लम का। और वहाँ का जो भी ये एक कम्युनिटी है उसके अंदर रहने वाले जो ये बच्चे हैं, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन पूरी यहाँ पे डिस्क्राइब की है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू द central idea, the summary of this poem, okay, line to line, and I will explain in Hindi so that whenever required, okay, I will explain in Hindi so you can understand some words, that you can understand the meaning of the some words, where and what is going on in this poem. So dear students, let's see the poem, summary of this poem: an elementary school classroom in a slum. Okay, so keep watching Janisa, and don't worry about your English subject. I will handle it perfectly, and you will get good marks in your boards exam. So don't worry about it. Okay, sure. Keep it up and keep learning, dear students. Fine. Let's see.